हमारी जो समस्या होती है ज़्यादातर जो समाज में है समस्या, जिसको हम देखते हैं तो लगता है ये समस्या है, या जिससे हम बेचैन रहते हैं, या जिसमें लगता है कुछ सुधार होना चाहिए और उसको ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो भी हमें जिससे भी परेशानी होती है, तो परेशानी होती है सिर्फ कर्म से, एक मान्यता से। यदि हम बदलना भी चाहते हैं तो वही कर्म को बदलना चाहते हैं। हाँ, हमारा जो ध्यान है वो कर्ता पर ना के बराबर जाता है। हम ये नहीं सोचते हैं कि जो करता है उसको बदल देते हैं। हमारा ज़्यादा से ज़्यादा फोकस ये रहता है कि ऐसा तो नहीं करना चाहिए, तो ऐसा तो करना ही चाहिए था। तो जो आधार है समाज का, जिसको हम कर्म के रूप में देखते हैं कि कोई एक्शन हो रहा है तो उसी के पीछे हमारा ध्यान रहता है। तो कोई हमें बेइज्जत करता है या काला गोरा का भेदभाव करता है तो हम सोचते हैं बस काला गोरा का भेदभाव ना करें। मतलब हम जो चाहते भी हैं अगर समाज में, तो हम ये चाहते हैं कि अगर हम गुस्सा में हैं तो कोई नहीं बोले। अगर समाज बुरा है तो समाज ठीक हो जाए, लेकिन ऊपरी ऊपरी तल से हम ठीक होना चाहते हैं, ऐसा समझिए। हम जो चाहते भी हैं तो ऊपरी ऊपरी तल से इस प्रकार कि ये होना चाहिए। कुछ पॉइंट हमको पता रहता है, जैसे शिक्षा, स्त्री पुरुष को शिक्षा मिलना चाहिए, शादी में अच्छा शादी होना चाहिए, सही सबको बात करना चाहिए। हालांकि ये सब ठीक है, लेकिन हम ऊपर ऊपर सुधार चाहते हैं कि ऊपर ऊपर भेदभाव ना करे, का मोटा पतला का भेदभाव ना करे। ये इंसान का मन भी ऐसा है कि जब भी हम सुधार चाहते हैं तो ऊपरी ही तौर पर पहले चाहते हैं। तो पहला सुधार तो ऊपरी ही तौर पर हम चाहते हैं, पर सुधार ऐसे नहीं होता है। तो कुछ भी हम सुधारना चाहते हैं तो हम बस सोचते हैं कि ऐसा हमारा अनुभव है, ऐसा हम चाहते हैं तो ऐसा ना हो। हमारा कभी ध्यान नहीं जाता है। ये दुर्भाग्य कहीं या तो अजीब दास्तान है कि हमारा नज़र कर्ता पर जाता ही नहीं। हम सोचते नहीं कि आदमी में ही के अंदर ही सुधार चाहिए। हम सोचते हैं आदमी जो काम कर रहा है उसमें सुधार होना चाहिए, जैसे कि बेईमानी ना होना चाहिए, कोई ठेकेदार अच्छा रोड बनाना चाहिए, अच्छा बिल्डिंग बनाना चाहिए, कोई इंजीनियर सही काम करना चाहिए, डॉक्टर गलत दवाई नहीं बेचना चाहिए। पर हम उस उधर उंगली नहीं करते हैं कि डॉक्टर में सुधार होना चाहिए। पहले जो डॉक्टर है अपने आप में उसको इंसान बनना चाहिए। हम वो नहीं सोचते कि उसके अंदर जितना कचरा है, लोभ का, ईर्ष्या का, द्वेष का, द्वंद्व है, द्वैत है, वो नहीं मिटना चाहिए। हम सोचते हैं जो कर्म कर रहा है बस वो ठीक हो जाना चाहिए। एक कारण से ये ठीक भी है कि बहुत कुछ कर्म के तल पर ठीक होना ही चाहिए, पर कुछ कुछ कर्म कर्म के तल पर ठीक हो जाता है, और जो उसके पीछे जो बहुत बहुत अथाह हिंसा रहता है वो हमें नज़र नहीं आता है। वो लगता है, वो दिखाई भी नहीं देता है, क्योंकि हम कर्म के लेवल पर देखते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इंसान नैतिकता करता है, और नैतिकता के कारण हम देखते हैं बदलाव कुछ हो नहीं रहा है। अब आप रेप कल्चर को ले लीजिए, आप स्त्री पुरुष को ज़्यादातर देखिए, जो जिससे थोड़ा तथाकथित जिसे हम कहते हैं प्रेम करता है या पसंद करता है, हो सकता है उसके साथ थोड़ा सही व्यवहार हो कुछ ही देर के लिए, या बातचीत हो, उसके लिए कुछ सम्मान हो सकता है वो संस्कार ही हो, एक प्रकार का है ही संस्कार। अगर खाली केवल एक ही इंसान के प्रति सम्मान है तब, और वो भी उस इंसान के प्रति जो कि उसी के जैसा है, सब नॉर्मल है। तो जब हम अपने भाई बहन या किसी को ज़्यादा सम्मान या उसके लिए खड़ा होते हैं, या उसके लिए सोचते हैं, उसके लिए ही सही से बात करते हैं, या उसके जीवन में कुछ बेहतर सोचते हैं, और बगल में कोई लड़की है उसका बाल विवाह हो ही रहता है, आँख बंद कर लेते हैं, तो नैतिकता के कारण हम वो हिंसा नहीं देख पाते हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से हो रहा है। लेकिन जो प्रत्यक्ष रूप से हम जो हिंसा करना चाहते हैं उसको नैतिक नाम पर उसको बंद कर देते हैं, कह देते हैं अपनी पत्नी से सही से बात करो, सही से रहो, लेकिन ये नहीं देखते हैं कि जो छोटी बच्ची की शादी हो रहा है उसके साथ क्या होगा। हम इस पर चर्चा भी नहीं करते हैं, बस हम सोचते हैं कि हमारा घर बस ठीक होना चाहिए। तो ये भी एक प्रकार का हिंसा है, और ये भी एक कर्म के तल पर है कि ऐसा ऐसा तो होना ही चाहिए। हालांकि हम अपना घर में भी सुधार नहीं चाहते हैं। अगर सही से प्रश्न करें तो अगर हम देखें कि घर वाले को भी एक सही समझदारी चाहिए, खुद को ही स्वयं स्वयं करना पड़ेगा, उसका समझदारी खुद लाना पड़ेगा, खुद बोधवान जीना पड़ेगा, खुद चेतना के तल पर जीना होगा, उच्चतम चेतना की ओर बढ़ना होगा।
पर हम ऐसा कदापि नहीं सोचते हैं। ये यही तो हम बोले दुर्भाग्य है या कुछ अजीब दास्तान है। पर ये एक क्रमबद्ध परंपरा चलते रह जाता है। हजारों लाखों करोड़ों लोग अंदर से हिंसक रहते हैं, पर बाहर अहिंसा का नैतिकता पालन करते हैं या ढोंग रचते हैं, जिसमें ना कभी समाज में सुधार होता है और ना ही कभी उसका विकास होता है। तो जो क्रांति भी हम करते हैं तो क्रांति का मुख्य मकसद भी होता है किसी भी चीज़ में, मकसद होता है कि बाहरी चीज़ ठीक हो जाए, पर हम इंसान पर उंगली नहीं उठाते। इंसान का आंतरिक जो ढांचा है, आंतरिक जो आधार है, जो दर्शन है, फिलॉसफी है, उसको कैसे ठीक किया जाए, हम यहाँ पर प्रश्न नहीं उठाते हैं। चाहे वो दहेज प्रथा को लेकर हो, हम के सीधा बोलते हैं दहेज प्रथा नहीं लेना चाहिए, लेकिन हम ये कभी पॉइंट ऑफ नहीं करना चाहिए जो लेने वाला मन है उसको कैसे ठीक किया जाए। जो दहेज के नाम पर खरीद बिक्री कर रहा है, जो जो मन, जो चेतना, उसको कैसे ठीक किया जाए, उसको कैसे सफाया किया जाए, साफ किया जाए, स्वच्छ किया जाए, हम ये कभी इधर उंगली ही नहीं उठाते हैं हम। तो समाज में ऐसे ही परंपरा और प्रथा और अंधविश्वास चलते रहता है, क्योंकि हम कर्म के तल पर सब कुछ देखते हैं, कर्ता के तल पर हम अपनी आँख को ऐसा बनाते भी नहीं हैं। और जब बनाते हैं तो हम देखना भी नहीं चाहते हैं बहुत बार। तो कुछ भी अगर सुधार की जब हम बात करते हैं, समाज, गांव, परिवार, तो कुल मिला के एक चीज़ भूल जाते हैं। बस ये कह देते हैं ये गरीब है, इसको शिक्षा की कमी है। हम कभी ये नहीं कहते कौन सा मन है, कौन सा परंपरा, इतिहास कोई दिमाग पर जमाया हुआ है कि उसके कारण गरीब है। हम ऐसा प्रश्न ही नहीं करते हैं। कोई लड़की है, बोलते हैं इसको पढ़ाया गया लिखाया गया नहीं, तो ये इसके साथ बाल विवाह हो रहा है तो यहाँ पर आ गई। हम ऐसा प्रश्न नहीं करते उसको ऐसा मन क्यों दिए हैं, ऐसा चेतना ही क्यों है कि वो खुद पर हिंसा हो रहा है उसको स्वीकार रही है, और स्वीकार ही नहीं रही, हंस रही है, खिलखिला रही है, अब कह रही ये तो होता ही है। वैसा मन हम पैदा ही क्यों किए हैं? अगर पैदा है तो क्यों हम उसके तरफ उंगली उठाएं कि साफ क्यों नहीं किया जाए वैसे मन को। हम समाज में भी ढांचा कहते हैं साफ सुथरा रहना चाहिए समाज, ठीक है, पर हम ये नहीं कहते कौन है जो गंदगी फैलाने में लगा है, कौन कैसा मन है उसका। हम उस मन को इंगित नहीं करते हैं, उस मन की ओर हम इशारा नहीं करते हैं कि इसको ठीक किया जाना चाहिए। हम कहते हैं कचरा है रोड पर तो उसको उठा के, कचरा बस रोड पर नहीं रहना चाहिए। हम ये सवाल तो करते ही नहीं कि कचरा रोड पर फेंकने वाला मन कैसा है। हम कहते हैं सिगरेट नहीं पीना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए। हम ये फिर इंगित करते हैं कैसा मन है, कैसा जीवन है कि सिगरेट और शराब को ही ज़िंदगी बना लिया है। हम सोचते ही नहीं है। हम कहते हैं सोशल मीडिया पर कंटेंट है ही नहीं, अच्छा कंटेंट नहीं है, बहुत सारा वल्गर कंटेंट है, सेक्सुअल से भरा हुआ है, वो भी बहुत ही नीच किस्म का सेक्सुअलिटी है उसमें। तो हम कहते हैं ये सब सोशल मीडिया पर नहीं रहना चाहिए, ये सब बैन हो जाना चाहिए, मिट जाना चाहिए। पर हम कभी इंगित या सवाल ही नहीं उठाते हैं कि कैसा मन है, कैसा चेतना है कि वहाँ कचरा वो फैला रहा है वहाँ पर, और कितना करोड़ों लोग देख रहा है, उसका मन कैसा और उसका मन कैसा हो रहा है। हम ऐसा कभी देखते नहीं हैं या देखना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है हम भी उसमें सम्मिलित हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चांस है हम भी सम्मिलित हैं उसमें। तो कुछ भी चीज़ हो, चाहे कोई भी परंपरा हो, चाहे भोजपुरी इंडस्ट्री हो या बॉलीवुड में जो 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 अंधविश्वास है, तो हम कहते हैं अंधविश्वास फिल्म नहीं बनना चाहिए। हम ये सवाल ही नहीं करते भाई देखने वाला मन कैसा है, चेतना कैसा है, जो अंधविश्वासी जैसा मूवी देख रहा है, करोड़ों को मुनाफा दिला रहा है। हम ये सोचते नहीं कि जो हम मूवी को बैन कराने के चक्कर में क्यों ना उस मस्ती को साफ कर दे जो उसको प्रोत्साहित करता है, उसके ओर दौड़ता है। पर मेरा उधर ध्यान ही नहीं जाता है, हम सबका नहीं ध्यान जाता है उधर कि आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, कि कर्ता को छोड़ के हम कर्म को ठीक करना चाहते हैं। ज़्यादा होता है हमारा एजुकेशन कल्चर होता है कि हम कह देते हैं ऐसा ऐसा एजुकेशन तो होना ही चाहिए। हम सवाल उठाते हैं कैसा टीचर का मानसिकता है कि वो उसमें काम कर रहा है 8 घंटा 10 घंटा, और उसके बाद भी वो सही से काम नहीं कर पा रहा है। वो व्यक्ति का मन आया कहाँ से, उसका चेतना बन कैसे रहा, क्या उसको समाज ही नहीं बनाया? अगर समाज बनाए तो समाज का ढांचा ऐसा है क्यों, ऐसा आधार है क्यों, ऐसा हिंसा से भरा उसका मन है क्यों? हालांकि समाज का अपने अपना मन नहीं है, लेकिन मन का क्या होता है, एक दूसरे को हम जितना हमारे पास कचरा रहता है हम दूसरे को कचरा डालते हैं।
हम रेप कल्चर के बारे में कहते हैं, तो हम ये सवाल ही नहीं उठाते हैं उसके मानसिकता पर, और ये भी सवाल नहीं उठाते उसका जन्म कहाँ से हुआ है। उसी समाज तो उस व्यक्ति का जन्म हुआ है, उस आदमी का जन्म हुआ है, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो। अगर कोई इतना नीच वाला काम करेगा और बेहोशी वाला जो काम करता है, तो हम उस पर सवाल उठाना चाहिए कि ये बन पैदा कहाँ से हो रहा है। पैदा करते ही नहीं होता, शरीर पैदा ले लिया, पूरा उसका मस्तिष्क का संरचना कैसे बना है, दिमाग उसका कैसे निर्माण हुआ है, हम ये प्रश्न ही नहीं उठाते हैं। और फिर हम ये भी नहीं करते हैं कि ऐसा आदमी कितने प्रकार का होगा, कितने होगा ये ऐसा आदमी, क्या वो हमारी फिल्मों में नज़र नहीं आता, वो हम देखते ही नहीं हैं। हम एक तरफ कहते हैं वो सब बैन करो, स्टॉप, और दूसरी तरफ हम उसी से जुड़ा हुआ, उसी हिंसा से जुड़ा हुआ गाना फिल्म बजाते हैं अपने शादी में। हाँ, यहाँ तक हमारा शादी भी हिंसा से जुड़ा होता है। हम अपने जो भी तरह के पार्टी होता है उसी तरह के गाने हम उसमें बजाते हैं, पर हम सवाल ही नहीं करते हैं ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो सवाल कर्ता पर तो करना ही होगा ना, कि कितना आप कर्म पर उलझ के रहिएगा कि ये आदमी ऐसा होना चाहिए, ऐसा हमको सवाल करना होगा, ये आदमी ऐसा है ही क्यों, ऐसा क्यों रहना चाहिए इसको। हम सवाल कहते हैं इतना आदमी को मांसाहारी नहीं होना चाहिए, या कहते हैं भारत में शाकाहारी होना चाहिए, पर हम ये सवाल ही नहीं करते हैं कि कौन सा मन है, कौन सा संस्कार है, कौन सा समाज की जो संरचना है जो कहता है करोड़ों की संख्या में मुर्गा कट रहा है, करोड़ों की संख्या में बकरा कट रहा है, लाखों की संख्या में गाय भैंस कट रहा है, कौन काट रहा है, कौन सा मन है। एक अकेला आदमी तो नहीं काट रहा, एक अकेला आदमी तो उसको नहीं खा रहा, पूरा का पूरा सिस्टम है, लाखों डॉलर का उसमें बाजार है उसका, कौन चला रहा है, कौन उसको प्रोत्साहन कर रहा है। हम ऐसा प्रश्न नहीं करते हैं, हम उस मन को ठीक ही नहीं करना चाहते, हम बस कहते हैं उसका फैक्ट्री बंद कर दो, कुछ नियम लगा दो। हम ये कह ही नहीं रहे हैं कि उसका जो चल रहा परंपरा कौन चला रहा है, इंसान ही तो चला रहा है। हो सकता है हज़ारों साल से पहले आया, लेकिन जो आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देखे तो सारा मशीन का इस्तेमाल तो हम ही कर रहे हैं 200 साल पहले से। हो सकता है एक वक्त में बहुत कम कटता होगा, इतिहास हम तो नहीं पढ़े हैं इसके संदर्भ में कि पहले कम कटता था जानवर या नहीं कटता था, लेकिन एक तर्क के अनुसार भी अगर देखें कि पहले कम कटता होगा, अभी मशीन से लाखों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में एक एक मिनट में कट रहा है, तो पहले तो कम ही कटता होगा, पहले जनसंख्या भी कम था। अब पहले ये भी नहीं था कि तुरंत ऑर्डर कर लो कोई भी ऑनलाइन एप्लीकेशन से, डिलीवरी एप्लीकेशन से तुरंत आ जाए, आपको वो बूचर खाना नज़र भी नहीं आएगा। हो सकता है बूचर खाना छुपा हो इसी शहर के छोटे से बेसिन कैब में, या बहुत बड़े जगह ही उसका लिया होगा, लेकिन उधर जाना मना होगा। हो सकता है वो गांव में होगा कहीं, या जंगलों में होगा, कौन उतना घूमता है, कौन पता चलने देता। हो सकता है जहाँ वो हत्या हो रहा हो जानवरों का, उसके आगे बड़ा बड़ा पोस्टर लगाया हो, बड़ा बड़ा एलईडी लगा दिया हो, हम उस एलईडी और पोस्टर के चौक में, जगह छोंग में हम उसको देखना ही नहीं चाह रहे हैं, या देख ही नहीं पाते हैं। हम कहते हैं कि ये जो गुटखा है ये ट्रेन की पटरी बर्बाद कर रहा है, ट्रेन का ये बर्बाद कर रहा है, खास करके उत्तरी भारत के लिए। पर हम सवाल उठाते हैं उसका मस्तिष्क कैसा बना है क्यों, और कौन इसको प्रचार कर रहा है, कौन बेच रहा है, उसका मस्तिष्क कैसा हो, क्या वो कोई कलाकार हो फिल्मों में काम करने वाला, वो भी प्रचार कर रहा है, तो उसके दिमाग कैसा होगा, उसका मन कैसा होगा, हमें सवाल ही नहीं उठाते हैं। उसके कपड़ों, उसके फॉलोवर्स को देखकर, उसके जो भी है संपत्ति को देखकर हम चुप हो जाते हैं, सवाल नहीं उठाते हैं इस आदमी का मन कैसा होगा, और ये गंदा मन कितने को गंदा कर रहा है। तो हम जब भी देखेंगे कि कर्म को ठीक करना चाहेंगे कि गलत मूवी नहीं बनना चाहिए, नशा गलत नहीं होना चाहिए, या समाज में स्त्रियों का सम्मान होना चाहिए, अगर कर्म के तल पर हम करना चाहेंगे तो कभी नहीं होगा। जब तक हम कर्ता में सुधार नहीं लाएंगे तो कर्म भी ठीक सुधार नहीं होगा, और कर्म में सुधार अगर हो भी रहा तो ढकोसला है, और ढकोसला बहुत दिन तक नहीं चलता, वो दमन के रूप में चलता है। 10 साल में फूटे, 5 साल में फूटे, 1 साल में फूटे, वो फूटता है। तो अब देखिए भारत के जो युवा है
साइंस बैकग्राउंड में वो पढ़ने लगे हैं, लेकिन वो अपना मन को साफ नहीं किए। तो आपको देखिएगा वो बहुत सारा अंधविश्वास में पड़े होंगे, एस्ट्रोलॉजी के नाम पर क्या क्या तरह तरह के एप्लीकेशन हैं ऑनलाइन जो बताते हैं गर्लफ्रेंड मिल जाएगा, बॉयफ्रेंड मिल जाएगा, ये ब्रेकअप नहीं होने देंगे, या ब्रेकअप हो गया तो शांति कैसे मिले। अब वो जा रहे हैं जो साइंस से कुछ रिलेटेड ही नहीं, वो यही दबा हुआ था। बस हम ऊपर से ढकोसला कर लें कि हम साइंस जानते हैं, क्योंकि हम साइंस पढ़े हुए हैं, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बीएससी किए हैं, इंटर किए हैं, 10th किए हैं, तो हमको लगता है ये नैतिकता है। अब जब विज्ञान को बोल रहे हैं कि हम बस आप डिग्री ले लिए, आप बोलते हैं हम विज्ञान जान रहे हैं, तो नैतिकता ही तो है। लेकिन हमको विज्ञान के बारे में कुछ नहीं पता है। अभी भी हम एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करते हैं, भूत में विश्वास करते हैं, तरह तरह के जो भगवान के नाम पर, अल्लाह के नाम पर या खुदा के नाम पर जो धारणा है, जो अंधविश्वास है, जो कि साइंस पूरी तरह नकारता है, या कोई भी एक तर्कशील आदमी होगा तो उसको नकार देगा, ये खुद भी नकार देंगे, उसको पकड़े बैठे हुए हैं। हम ये नहीं बोल रहे हैं भगवान की परिभाषा है तो उसी को बर्बाद करा, उसका बहुत सुंदर सुंदर परिभाषा है, लेकिन हम उसको विकृत करके परिभाषा ले लेते हैं, ये गड़बड़ है। भगवान हो या खुदा हो या अल्लाह हो, कोई भी हो, उनका अगर हम विकृत करके परिभाषा ले लेते हैं तो बहुत अन्याय है हम सब के प्रति, समाज के प्रति। तो हम इस तरह से देखते ही नहीं हैं किसी चीज़ को कैसे ठीक किया जाए, चाहे वो हमारा वायु प्रदूषण हो, कि हम वायु प्रदूषण में क्या बात करते हैं कि मतलब वायु प्रदूषण नहीं होना चाहिए, लेकिन हम कभी ये पूछते नहीं कौन कैसा मन है कि वायु प्रदूषण में कौन कौन मन उसमें शामिल है, कौन कौन चेतना उसमें शामिल है वायु प्रदूषण करने में। अब कैसा चेतना है कि उस वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, उसके बाद वो शादी मना रहे हैं, त्यौहार मना रहे हैं, उसके बाद पटाखे जला रहे हैं, ये कैसा चेतना है, हम उस पर सवाल उठाना चाहिए। अब कौन है जो पटाखे के नाम पर वो धर्म को बोल रहा है ये धर्म है, कैसा चेतना है कि धर्म की किताब पढ़े बिना, धर्म का परिभाषा सही से जाने बिना वो कह रहा पटाखे फोड़ना धर्म है, तो हम उस मन पर सवाल उठाना होगा। उस मन को कौन चला रहा है, उस मन को कौन, उस मन पर कौन राज कर रहा है, वही करता। हम उस पर सवाल उठाना, हम कहते हैं इस तरह के विचार नहीं होना चाहिए, हम सवाल ही करते, ये विचार आया कहाँ, विचारक पर सवाल उठाना होगा। तो कर्म पर जब भी हम रहेंगे, हम फिर बोल रहे हैं, कर्म को देखकर हम जब भी कहेंगे कि ऐसा तो होता ही चाहिए, ऐसा हो जाना चाहिए तो ठीक हो जाएगा समाज, तो हम समाज को बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि हम नैतिकता का चादर ओढ़ने को तैयार हो रहे हैं। तो कर्ता पर ध्यान देना होगा, कर्ता को पहचानना होगा और कर्ता को ठीक करना होगा। असल में बोले तो कर्ता को बस अध्यात्म ही ठीक कर सकता है, आत्मावलोकन ही ठीक कर सकता है, इंसान का खुद का बोध ही ठीक कर सकता है खुद को। नहीं तो अगर फिजिकल बीमारी है, मनोवैज्ञानिक बहुत दूसरा तरह से है बीमारी, तो उसको डॉक्टर ही ठीक कर सकते हैं। लेकिन बेहोशी है, आत्मज्ञान है, बहुत सारा मान्यता धारणा है, तो वो कर सकता है, वो अध्यात्म ही कर सकता है। नहीं तो ढकोसला करने वाला तो कर रहा है, कर रहे हैं, हम उसमें सम्मिलित हैं। तो नैतिकता का ढकोसला ही चल के तो हमारा समाज जा रहा है। हम अध्यात्म को नकार दिए हैं, इसलिए तो हम समाज को बढ़ा रहे हैं। कहते हैं अध्यात्म कोई ज़रूरत नहीं है, क्या ज़रूरत है अवलोकन करने के, क्वेश्चन उठाने का। अध्यात्म का ये तो मतलब है सब चीज़ पर प्रश्न उठाओ, जो प्रश्न उठा रहा हो उस पर भी प्रश्न उठाओ। आप सब चीज़ को देखो, जो कर्म है उसको भी देखो, जो कर्म कर रहा है उसको भी देखो, और जो कर्म कर्ता को देख रहा है उसको भी देखो, जो धारणा है उसको भी देखो, जो धारणा का पालन कर रहा है उसको भी देखो, जो धारणा का पालन कर रहा है उसको सपोर्ट कर रहा है उसको भी देखो, उस सपोर्टर को भी देखो। कौन है जो धारने वाले को अपना ऊर्जा दे रहा है, ऊर्जा मनीषा में हो गया, अपनी सारी शक्ति हो गई, धन हो गया, मन हो गया, तन हो गया, यही तो था।